हरे कृष्णा, राधे राधे। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का चौथा अध्याय। नारद जी बोले, ऐसा कहकर विष्णु भगवान मछली के समान रूप धारण कर विंध्यवासी कश्यप ऋषि की अंजलि में जा पहुंचे। कश्यप ऋषि ने दया करके उन्हें एक कमंडलू में रख लिया। जब वह अपने कमंडलू में न समा सके तब उन्हें कुएं में डाल दिया। जब उसमें भी वह मछली न समा सकी तब उसे तालाब में फेंक दिया गया, और जब तालाब में भी नहीं समा सकी तब उसे समुद्र में डाल दिया गया। वहाँ भी वह बढ़ने लगी। इसके उपरांत उस नारायण रूपी मत्स्य ने शंखासुर को मारा। तत्पश्चात उस शंख को हाथ में लेकर बंद क्रियाण्य में जा पहुँचे। बद्री नारायण में जब मुनियों को बुलाकर आज्ञा दी, विष्णु ने कहा, पानी में उधर उधर फैले हुए वेदों को ढूंढो। शीघ्र ही आप लोग रहस्य युक्त वेदों को जल से निकालकर शीघ्र मेरे पास ले आओ। इतने काल तक मैं अपने देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरता हूँ। राजा पृथु ने नारद जी ने कहा कि उसके पश्चात अपने तपोबल से समस्त ऋषियों ने यज्ञ बीजों के सहित सब वेद मंत्रों को ढूंढ निकाला। उन वेदों में से जो भाग जिस जिस मुनि को मिला वह उस मुनि का हो गया। तत्पश्चात हे राजन, उसी दिन से उस भाग के वे ही ऋषि कहलाए। सब वेदों को लेकर मुनिगण प्रयाग में आए और ब्रह्मा को उन लोगों ने सब वेद समर्पित कर दिए। सब वेदों को पाकर ब्रह्मा बड़े प्रसन्न हुए। तुरंत ही उन्होंने देवता तथा ऋषियों के साथ अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता, गंधर्व, यज्ञनाग और गुहगण विष्णु को भूमि में दंडवत करके प्रार्थना करने लगे। देवता गणों ने कहा कि हे देव, हे जगन्नाथ, हे प्रभु, हम लोगों की प्रार्थना सुनिए। हम लोगों के हर्ष का समय है, इससे आप हमें वरदान दीजिए। इस स्थान में नष्ट हुए वेद पुनः ब्रह्मा को मिले। हे लक्ष्मीपति, आपकी अनुकंपा से हम लोगों को यज्ञ का भाग ही यह मिला है, इसलिए यह स्थान आपके प्रसाद से आज से ही पृथ्वी भर में सर्वप्रधान पुण्य को बढ़ाने वाला, मुक्ति और भुक्ति को देने वाला होगा। ब्रह्मा इत्यादि महान पापों का नाश करने वाला आज का यह समय भी परम पवित्र और अक्षय फलदाता हो, ऐसा वरदान हम लोगों को दीजिए। श्री विष्णु भगवान ने कहा, आप लोगों ने जो कुछ कहा वही हमारे लिए धन्य है। जैसा आप लोगों ने मुझसे कहा है वैसा ही यह ब्रह्म क्षेत्र जगत प्रसिद्धि होगा। सूर्य वंश में उत्पन्न राजा भगीरथ गंगा जी को यह पर लावे और गंगा जी का सूर्य पुत्र यमुना जी के साथ यहाँ पर संगम होगा। आप लोगों तथा समस्त ब्रह्मादि देवताओं के साथ भी मैं यहीं पर रहूँगा। यह स्थल तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध होगा। यज्ञ, दान, व्रत, हवन, जप, पूजा आदि कृतज्ञ दान अनंत फल देने वाला है, मोक्ष आदि देने वाला है। 7 जन्मों के लिए बहुत ब्रह्मा इत्यादि महापाप भी इस तीर्थराज के दर्शन मात्र से उसी समय नष्ट हो जाएंगे। जो बुद्धिमान मनुष्य मेरे सन्निकट तीर्थराज में शरीर त्याग करके वे मेरे ही शरीर में मिल जाएंगे, फिर उनका पुनः जन्म नहीं होगा। जो प्राणी यहाँ अपने पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करेंगे उनके पितर साक्षात मेरे समान रूप वाले हो जाएंगे। यह भी समस्त प्राणियों को महापुण्य फल देने वाला होगा। जो लोग इस तीर्थराज में मकर राशि के सूर्य माघ में स्नान करेंगे उनके समस्त पाप विनिष्ट हो जाएंगे। मकर में संक्रांति होने पर माघ मास में प्रातःकाल स्नान करने वालों के केवल दर्शन मात्र से सब पाप विनष्ट हो जाएंगे। जैसे सूर्य के तेज से अंधकार का नाश हो जाता है, माघ के महीने में मकर की संक्रांति होने पर स्नान करने वाले प्राणियों को मैं शालोक्य, अपना लोक, सामीप्य, अपने समक्ष, सारूप्य, अपना स्वरूप, इन तीनों मुक्तियों को प्रदान करता हूँ। हे मुनिवर, आप लोग मेरे शब्दों को सुनिए। मैं सर्वप्रथम व्याप्त रहता हुआ सर्वदा बंदरीकारण में निवास करता हूँ। अन्यत्र सैकड़ों वर्ष तप करने पर जो फल प्राप्त होता है वही फल एक दिन में मिल जाता है। जो महान भाव इस स्थान में बद्रिकाश्रम का दर्शन करने से जीवन मुक्त हो जाएगा और उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। श्री सूत जी बोले कि इस तरह विष्णु भगवान उन सब देवताओं से कहकर ब्रह्मा जी के साथ ही अंतर्ध्यान हो गए और इंद्र आदि देवगण भी अपने अंशों को वहीं छोड़कर अंतर्ध्यान हो गए। जो कोई प्राणी इसे शुद्ध मन से सुनेंगे अथवा सुनाएंगे वे तीर्थराज, प्रयाग और बद्रीकरण में जाने के समान फल को प्राप्त होंगे। बोलिए श्री हरि विष्णु की जय।